हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई, बहुत लोगों का कमेंट था कि भैया मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल के बारे में बता दो। काफ़ी डाउट्स हैं। कोई लोग उनको बोल रहा है कि हैवी होता है, कोई आपको बोल रहा है कि नॉर्मली होता है। क्या होता है क्या नहीं होता, मैं आपको सारी डिटेल्स अब बता देता हूँ। तो जैसे फर्स्ट में ले लेते हैं हम, जो टाइपिंग वाली पोस्ट है, जो क्लरिकल पोस्ट होती है, जैसे सीनियर क्लर्क हुआ, जूनियर क्लर्क हुआ। तो इनमें वैकेंसी में जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो थोड़ा लो लेवल का मांगा जाता है। ठीक है भाई। जैसे ये मैं आपको बता दूं कि जो सीनियर क्लर्क है उसमें मेडिकल लेवल C1 मांगा जाता है। तो भाई आप बताओ, C1 में देखो, मैं बताता हूँ C1 में क्या होता है। C1 में चश्मा अलाउड होता है। ठीक है भाई। एक स्टेप बाय सारे प्रोसेस बताता हूँ कि फ़र्स्ट में क्या होता है। देखो, फर्स्ट में आपका DB होगा, उसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। लिया कुछ नहीं जाएगा, चेक किए जाएंगे। उसके बाद में आपसे बोलेगा कि सबका एक एक कॉपी करके 2 सेट बना लीजिए। कहीं 1 सेट लेता है, कहीं 2 सेट लेता है। ठीक है भाई। उसके बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आपके सिग्नेचर वगैरह करवाए जाएंगे। आपका जो आपने फॉर्म में डाला था कि जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो क्या है, वो देखा जाएगा। ठीक है भाई। ये सब जांच करने के बाद में, ये सब कुछ देख लेने के बाद में, फिर वो लोग हैं जो आपको मेडिकल का परफॉर्मा देंगे। एक आपको मेडिकल का लिफाफा देते हैं, एक लेटर के तौर पे बना के। वो खोलना नहीं होता है आपको, वो जहाँ पे आपको जो हॉस्पिटल दिया होता है वहाँ जाके वो देना होता है। वो आपको नहीं, काफ़ी लोगों को देगा, तो वहाँ पे वो लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद में आपके हाथ पे एक बॉन्ड बॉन्ड टाइप में, एक रिबन रिबन टाइप में, जैसे ऑरेंज कलर का सा शायद बांधते हैं। हमारे तो वही बांधा था, पता नहीं अब किस कलर का बांधते हैं वो पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम ऑरेंज कलर का। और आपकी भर्ती का जो वो जैसे 05/2/24, तो वो सब इस टाइप का कि 05/2024, वैसे जो भी भर्ती होती है उसका इस टाइप से उसमें लिखा होता है। ठीक है भाई। दूसरी बात, जब हम हॉस्पिटल में जाएंगे उसके बाद में सबसे पहला काम होता है कि आपका, सबसे पहले आपसे बोलेंगे कि आप यूरिन वगैरह लेके आओ। ठीक है। सबसे पहले तो आपको लाइन में लगा देंगे, थोड़ा सा वो अपना फॉर्म वगैरह लेके सबको नाम वाइज से बता देंगे कि ऐसा ऐसा है। सबसे पहले आपको यूरिन लाने के लिए बोलेंगे। आपको एक इतना छोटा सा बॉक्स देते हैं, उसमें यूरिन लाने के लिए बोलते हैं। और उसमें आपको खाने से पहले, लंच होने से पहले आपको एक बार आपका ब्लड लेंगे वो, लंच होने से पहले। ठीक है भाई। लंच होने से पहले एक बार ब्लड ले लेते हैं। उसके बाद में लंच करने के बाद में भी एक बार ब्लड लेते हैं, क्योंकि उसमें शुगर लेवल का चेक करना होता है। क्योंकि खाने में किसी ने मीठा खाया है तो उसमें शुगर लेवल ज़्यादा आ जाता है, किसी ने नहीं खाया होता उसका कम आता है। तो पहले भी लेते हैं, बाद में भी लेते हैं, दोनों का चेक किया जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद में आपकी पल्स रेट चेक की जाती है, जैसे हार्ट बीट है वो चेक की जाएगी। तो किसी का ज़्यादा आ जाता है तो भाई, काफ़ी लोगों का इस बात का आप हमेशा और एक अच्छे से ध्यान रखना कि पल्स रेट, इसमें काफ़ी लोग जो जांच करवाने जाते हैं भाई, ये मान के चलो कि बहुत दिक्कत आती है इसमें। इस बात में बहुत लोग परेशान भी हैं इस चीज़ से। उसके बाद में भाई, बीपी का जो है, बीपी चेक होता है। तो बीपी चेक होता है ना, उस टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बीपी का ऐसे होता है कि भाई काफ़ी, एक बार नहीं काफ़ी बार जांच किया जाता है, लेकिन काफ़ी बार किसी का कम आ जाता है, किसी का ज़्यादा आ जाता है। ये सब रहता है इसमें। और उसके बाद क्या रहता है कि उसका तो बीपी का तो आपको कई बार जांच किया जाएगा, तो बीपी का इतना ज़्यादा इश्यू है नहीं कुछ। बट बात ये है कि आपके यूरिन में कोई शुगर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो आपका यूरिन है उसमें उसमें जो है इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और ब्लड में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बस उन चीज़ों का थोड़ा सा देखा जाता है। बाकी जैसे जैसे उसमें ये है, आपकी आँखें भी अच्छे से, भाई जिसकी आँखें हैं ना, आँखों का बता देता हूँ मैं सबसे मेनली। आँखों का क्या होता है कि सबसे पहले आपको
पढ़वाएंगे। सबसे पहले आपको कलर दिखवाएंगे, उसके बाद में आपको पढ़वाएंगे, आपका लेज़र टेस्ट भी किया जाएगा। तो भाई उसमें लेज़र टेस्ट भी होता है अच्छे से। पहले 2 से 3 बार पढ़वाते, पहले अंदर जाके जो लेज़र टेस्ट करेगा वो आपको आँखों से ऐसे पढ़वा के दिखाएगा। उसकी जितनी आपकी होती है अलाउड, कि भाई इतना अलाउड है तो उस हिसाब से दिखाते हैं। उसके बाद में आप अंदर आओगे तो एक सी पढ़ाते, या तो ABCD पढ़वाएंगे या फिर सी होता है एक सी टाइप का होता है, उसको पढ़वाते हैं। काफ़ी बड़ा बोर्ड होता है, 6x36 से 6x ऐसे 24, 6x12, 6x9, 6x6 इस टाइप का उसमें वो पूरा चार्ट होता है। उसमें अंदर लाइट लगी रहती है, तो उसको आपको पढ़वाते हैं कि सी का पढ़वाएंगे तो ये पूछेंगे किधर की तरफ मुँह खुला हुआ है। अगर आपको ABCD पढ़वाएंगे तो पूछेंगे अक्षर की कौन सा है। कहीं से भी क्वेश्चन भी अक्सर पूछ सकते हैं। और उसके आपको कलर कोडिंग भी दिखवाते हैं कि भाई ये किस कलर कोडिंग है, ये कौन सा रंग है, ये कौन सा है। आपके आँखों पे वो एक मशीन सी लगा देते हैं, उसमें पढ़वाते हैं। फिर 1 कलर हो जाता है, 2 कलर हो जाता है, सिग्नल कलर जो होते हैं वो सारे पढ़वाए जाते हैं। उसके बाद में आपकी रिपोर्ट्स आती हैं। उसके बाद में आपका एक्सरे भी होता है। ठीक है भाई, हो सकता है एक्सरे के अगर सुविधा अवेलेबल है, अगर छोटी डी है PNC है तो उस पर, छोटी एक हॉस्पिटल है तो वहाँ पर नहीं होगा मशीन, तो किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करके भेज देंगे, वहाँ से बनवा के लाओ। या फिर मैक्सिमम खुद के हॉस्पिटल में होती है तो वो सारी चीज़ें खुद ही जांच करते हैं। उसके बाद में लास्ट में सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपका सारा चीज़ देख लिया जाता है। तो उसके बाद में जो भी होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो बता देते हैं। अगर आपको टाइम चाहिए तो टाइम ले सकते हो आप। और अगर कोई छोटी प्रॉब्लम है तो उसको आपको एडमिट करने के लिए भी बोल देते हैं कि आप एडमिट करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ के दौरान होती हैं। उसके बाद में ये है कि ये सारी जांचें हो जाती हैं, पर इसमें टाइम लगता है भाई। कोई तो 2 दिन में कर देता है, कोई 5 दिन लगा देता है, कोई 7 दिन लगा देता है। ये धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, फिर आपको फाइनली जो होता है आप सिग्नेचर करवा के, थंब लगवा के, नेम लिखवा के, वो सारी एक आपकी बनती है। उसको वहाँ से आपको फिट दे देंगे। फिट देने के बाद में आपको भेज देंगे कि आपका पैनल आएगा, तब आप उस डेट को पैनल में नाम देख के अपना डिवीज़न में अटेंड करो। तो भाई वो सब होने के बाद ना आपका ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप में क्या होता है कि जितने भी बंदे होते हैं आपके जो पोस्ट के होते हैं, जिसका भी एक ग्रुप बनाया जाता है, उसमें 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। कितने भी लोग हो सकते हैं ग्रुप में। उसमें डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप बनवा लीजिए। उसके बाद में आपको बाई पोस्ट भी भेजे जाते हैं कि भाई ये हैं तो बनवा लीजिए। तो उस हिसाब से वो चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो वो क्या थोड़ा टाइम लगता है आने में। इससे बढ़िया ये है कि जो बाई पोस्ट आने से पहले जो ग्रुप में है उसको निकलवाओ, उसको जैसा फॉर्मेट बोला वैसा बनवाओ। तो वो एक ज़्यादा अच्छी प्रोसेस मानी जाती है, क्योंकि आपका पहले ही आप सब चीज़ कंप्लीट करवा लोगे। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स बने होने चाहिए, गजिस्ट्रेट ऑफिसर्स होने चाहिए। और बाकी जो भी फॉर्मेलिटी है वो एक गजिस्ट्रेट ऑफिसर के थ्रू करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। बाकी ऐसा ये है। उसके बाद में आप यहाँ आओगे तो यहाँ पूरे अच्छे से चेक होंगे। यहाँ पर फिर आपका अपलोड होते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। उसके बाद में जो आपकी जो एक HRMS ID है वो अपडेट होती है, उसमें सारी डिटेल्स भरी जाती हैं। उसके बाद में एक HRMS अपलोड करने के बाद में आपका सारा डाटा उस पर डाल के आप डिजिटली सिग्नेचर सब कुछ डाल के DPO वगैरह सब पर दिलवाते हैं DRM ऑफिस में। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है रेडी करके। उसके बाद में आप अगले दिन से ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो भाई ये सारी प्रोसेस थी आपकी मेडिकल की। काफ़ी भाइयों की डिमांड थी कि मेडिकल किस तरीके से होता है, कैसे क्या होता है। काफ़ी लोग डर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब पोस्टों में ये प्रोसेस होगी। उसके बाद में C1 है तो उसमें चश्मे का जितना नंबर होता है उतना माना जाता है। वहाँ पर उसके पास लेंस रहते हैं, आपके चश्मे से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में जिसका A2 है तो उसकी आई साइड अच्छे से चेक की जाती है। बस इतना सा ही फ़र्क है, क्योंकि जिसका A2 मेडिकल होता है ना उसकी आई साइड अच्छे से चेक की जाती है। बाकी जो सारा प्रोसेस है और जो सारा प्रोसेस बताया मैंने वो सब पोस्ट के लिए सेम ऐसे ही होता है NTPC में। बाकी जो है आपका जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आई साइड चेक की जाती है। ये मान के चलो अच्छे तरीके से मेडिकल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सही हो तो आप में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
बाकी और किसी भी भाई की किसी भी तरह से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी के हाथ में कुछ हो, किसी के आँख में कुछ हो रहा हो, किसी के दाँतों में कुछ हो रहा हो, किसी के जीभ में कुछ हो रहा हो, तो वो सारी चीज़ें आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि सब चीज़ें कान में भी आपको टॉर्च दे के देखेंगे, मुँह में भी आपके टॉर्च दे के देखेंगे, तो सब चीज़ें देखते हैं, आँख में भी देखते हैं। ठीक है भाई? तो और किसी भी भाई की कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है भाई? और लास्ट बात, रिज़ल्ट की कोई अपडेट है नहीं 4 तारीख तक, उसके बाद में जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है भाई? और सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं भी आपको अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी पहुँचा पाऊँ। ठीक है भाई? थैंक यू।